सी पत्नी? कौन सी पत्नी? वो तेरी पत्नी नहीं रणवीर, तेरी जिद है। माँ वो जैसी भी है वो मेरी पत्नी, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। रणवीर, बेटा ईशानी अब तेरी पत्नी नहीं। ऐसे नहीं समझेगा तू चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। चल पूछ ले मैडम से, जब तू अपनी आंखों से सब कुछ खुद ही देख लेगा ना तभी तेरी तसल्ली होगी। पूछ इनसे। क्या सच में आपको सबूत मिले? सुनाइए इसे वो बयान। वाह, तू क्या बात कर रही है? बयान सुनाने की क्या जरूरत है? अब चुप रहिए, ये इसकी तसल्ली के लिए है। सुन सकेगा ये? सुनना पड़ेगा। रोज रोज के मरने से तो अच्छा है कि एक ही बार मरना। जब इसे झटका लगेगा ना तब इसके सर से प्यार का भूत उतरेगा। अब सुना दीजिए मैडम। हाँ, मैंने चिराग का खून किया। I'm a criminal. It was a crime of passion. बहुत प्यार करती थी मैं चिराग से। रणवीर से शादी के बाद मैं उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मैं चिराग के पास गई तो उसने मुझे कहा कि डिवोर्स मिलने तक मुझे रणवीर के साथ ही रहना पड़ेगा और डिवोर्स के बाद जो मुझे पैसे मिलेंगे उन पैसों के साथ हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। रणवीर के साथ प्यार का नाटक करने लगी ताकि बाद में अपनी अच्छी इमेज बना के डिवोर्स में अच्छे पैसे निकलवा सकूं। और इसीलिए मैंने रणवीर के माँ बाप पे झूठा इल्जाम भी लगवाया कि वो लोग मुझे मारते हैं, पीटते हैं। इससे मेरा डिवोर्स केस और भी स्ट्रांग हो जाता। पर इसी बीच चिराग को मुझ पे शक होने लगा कि मैं उस रणवीर से प्यार करने लगी हूँ। बस इसी शक और रणवीर से अपनी पुरानी दुश्मनी को लेके वो उस दिन रणवीर से पनवेल हाईवे पे मिलने गया। पता नहीं दोनों के बीच में कौन सी बात को लेकर झगड़ा हो गया। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं फौरन चिराग को रोकने चली गई। तो वहां हमारे बीच में काफी बहस हुई, काफी झगड़ा हुआ और गुस्से के अंदर मैंने उसे मार डाला। आगे और सुनना है आपको? हाँ। और अब जब मेरी जिंदगी में चिराग ही नहीं है, मेरा प्यार मेरे साथ ही नहीं है, तो मेरी जिंदगी का मायना है क्या? मैं कैसे उस इंसान के साथ रह सकती हूँ जो कभी मेरा नौकर हुआ करता था? हाँ, मानती थी मैं उसे अपना फ्रेंड, पर उससे अपना पति मैं कभी नहीं मान सकती। मैंने कभी प्यार नहीं किया उससे। अरे शादी के बाद अपने आप को छूने तक नहीं दिया मैंने उसे। तो जिस शादी में शादी वाला कोई रिश्ता ही नहीं है तो उस शादी को तलाक की भी क्या जरूरत है? ना मैं उसकी कभी पत्नी थी और ना ही कभी मैंने उसे अपना पति माना। और अगर ऐसी बात है तो निकाल लीजिए आपका फोन अपने एविडेंस से, सुनिए उसकी और मेरी लास्ट कॉन्वर्सेशन। I love you, I love you, I love you, I love you so much. बस स्टॉप। रो क्यों रही है? मैंने सुना है कि तूने उस आदमी का खून किया है जिसे तू प्यार करती थी। इस वक्त मैंने जिससे प्यार किया उसे मार डाला, उसे जिंदगी देने के लिए। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे नफरत करे और अपनी आने वाली जिंदगी से प्यार। ये मौत एक शुरुआत है जिसके लिए मेरा अंत होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा और कुछ जाना है आपको? नहीं। चल विक्रम, घर चल। नहीं। I want a criminal lawyer. मुझे ये केस जीतना है और ईशानी को छुड़ाना है। रणवीर, रणवीर, तूने खुद अभी सब कुछ
मैं एक डिवोर्स लॉयर हूँ एंड आई नीड अ क्रिमिनल लॉयर। अभी जाओ और शहर के बेस्ट से बेस्ट क्रिमिनल लॉयर को मेरे पास लेकर आओ। मुझे केस किसी भी कीमत पर जीतना है और ईशानी को जेल से बाहर निकालना है। सुना नहीं तुमने? आई नीड अ क्रिमिनल लॉयर राइट नाउ। मेरे डिवोर्स लॉयर ने आपको इस मर्डर केस के बारे में बता दिया होगा। मुझे ईशानी को इस केस से बाहर निकालना है। I want this woman out. ये हो नहीं सकता क्योंकि उन्होंने खुद अपना गुनाह कबूल किया है और वैसे भी सारे सबूत उनके खिलाफ हैं जो पुलिस कस्टडी में है। ये केस शुरू होने से पहले ही बंद हो जाए। मुझे आपका वर्डिंग नहीं, आपकी कोशिश चाहिए। I don't care कि आप ये कैसे करेंगे, पर मुझे ये केस जीतना है। रिजल्ट जो मैं चाहूं और पैसे तो आप चाहें, कुछ भी कीजिए, but I want this woman out of the jail. तो तुम्हें क्या लगता है अपना गुनाह कबूल कर लेने से तुम्हें सजा मिल जाएगी? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हें यहां से बाहर निकाल लूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझ पे एहसान करोगे और तुम्हें मेरे दिल में जगह मिल जाएगी? तुम्हारे एहसानों से तो अच्छा कि मुझे फांसी हो जाए। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बचपन से तुमसे प्यार करता है और तुमसे शादी के बाद फिर से तुम में अपने जीने की वजह ढूंढ रहा था और तुम मुझ में अपना फायदा ढूंढ रही थी। पैसों के लिए मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही थी और जो खेल तुमने शुरू किया है ना, उसे खत्म अब मैं करूंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। यस मिस्टर शानी पारेख, यू हैव टू लिव विदाउट योर लव। अब रोज चिराग को याद करो और रो, पछताओ कि तुमने क्या किया। जिससे तुम प्यार करती थी वो तो मर गया और जिससे सबसे ज्यादा नफरत करती थी वो फिर से तुम्हारे सामने आ गया। मिसेस वाघेला, मैं एडवोकेट पुरोहित, MS पुरोहित, आपका डिफेंस लॉयर। मिस्टर पुरोहित, आप आज तक कोई भी केस नहीं हारे ना? नो नेवर, कभी नहीं। तो अपने 100% रिकॉर्ड को तोड़ना क्यों चाहते हो? ये केस आप नहीं जीत सकते क्योंकि मैं खुद ही नहीं चाहती कि जज मुझे रिहा करे। देखिए, आपके पति ने मुझे अपॉइंट किया है ये केस लड़ने के लिए। वो चाहते हैं कि मैं आपको बचाऊं। पर क्या मैंने आपको बोला? क्या आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? मेरी लाइफ और अपने लाइफ के डिसीजंस मैं खुद लेती हूँ। अब सुनिए, मीटिंग खत्म हो चुकी है, सो प्लीज लेके जाइए ना। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और एक और बात, रणवीर को छोटे सपने दिखाना बंद कीजिए। चलिए सर। अपने 25 साल के करियर में मैंने ऐसा कोई क्लाइंट नहीं देखा जो खुद को सदा दिलवाना चाहता। मिस्टर आरवी, इस तरह तो इस केस को जीतना तो बहुत दूर की बात है। हम इस केस को ठीक से लड़ भी नहीं पाएंगे। और वैसे भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी, जो खुद को सजा दिलवाना चाहता है, आप उस औरत को क्यों बचा रहे हैं? माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर पुरोहित। वो औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। हमने डिवोर्स पेपर्स पे साइन किया है। हमारा डिवोर्स अभी तक हुआ नहीं, तो जब तक हमारा डिवोर्स हो नहीं जाता, प्लीज आप उसे मिसेस ईशानी वाघेला के नाम से बुलाएं। और आपको मैंने केस जीतने के लिए अपॉइंट किया है। पैसा चाहे जितना लगे, मुझे ईशानी इस केस से बाइज्जत बरी चाहिए।
अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, ये केस आईने की तरह साफ है। कटघरे में खड़ी मुजरिम ईशानी वाघेला, माफ कीजिएगा मैंने मुलजिमा को मुजरिम कह दिया, क्योंकि योर ऑनर इन्होंने अपने मुंह से खुद अपना जुर्म कबूल किया है। इन्होंने अपने इकबालिया बयान में यह साफ कहा है कि इन्होंने ही चिराग मेहता का खून किया, और साथ ही यह भी कहा कि इट्स ए क्राइम ऑफ पैशन, मतलब प्यार में किया गया गुनाह। लेकिन योर ऑनर, गुनाह तो गुनाह है। क्योंकि ईशानी वाघेला अपने केस को डिफेंड नहीं करना चाहती, इसलिए मेरी अदालत से दरखास्त है कि इनको सजा देकर इस केस को आज ही क्लोज किया जाए। दैट्स ऑल। आपको अपने बचाव में कुछ कहना है? आप अपने डिफेंस में कोई लॉयर चाहती हैं? ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जी नहीं, मुझे कोई लॉयर नहीं चाहिए। मैंने गुनाह किया है और अदालत मुझे जो सजा देगी मुझे मंजूर है। मिलॉर्ड, मुलजिम के चेहरे पर अपने गुनाह को लेकर कोई पछतावा नहीं दिख रहा है, इसलिए मेरी अदालत से दरखास्त है कि मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सजा नहीं, इंसाफ की अपील कीजिए। मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त ये भूल रहे हैं कि हमारा कानून सजा देने से पहले किसी भी निर्दोष को बचाने के लिए बनाया गया है। आई एम सॉरी, मैं देर से आने के लिए माफी चाहता हूं। मैं MS पुरोहित, मिस्टर आरवी, जो ईशानी के पति भी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के केस को डिफेंड करने के लिए मुझे अपॉइंट किया है। अब अगर ये मना भी करना चाहें तो भी मिस्टर आरवी के पास ये राइट है कि वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए किसी भी वकील को हायर कर सकते हैं। प्लीज प्रोसीड। थैंक यू। मिलॉर्ड, मुझे मालूम है कि मेरी क्लाइंट अपना जुर्म कबूल कर चुकी है, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि इसके पीछे वजह क्या है। वो क्यों इतनी जल्दी कर रही है सजा पाने के लिए।